नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2026 में मकर राशि वालों का प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा समस्या है तो इसके लिए भी आप हमें सीधा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको हमें भेजना होगा। और यदि ये डिटेल सही से आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपको लगता है कि वास्तविक में आपके जो मित्र हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं अथवा नहीं करते हैं, या आप के साथ खाली वो टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको उनकी फ़ोटो भेजनी होगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी समस्या है उस समस्या में हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। आपकी समस्याओं को ख़त्म करने में बहुत अच्छे उपाय बताएंगे, सलाह देंगे। ग्रहों के बारे में हम आपको बताएंगे और कब तक आपका रिश्ता सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। तो आप एक बार ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए इस महीने फरवरी में कौन से ग्रह किस भाव में रहेंगे और उन ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बुध जो ग्रह हैं वो 3 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। यहाँ पे बुध जो हैं वो सूर्य के साथ युति भी बनाएंगे 13 फरवरी 2026 से, और बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा क्योंकि सूर्य का भी राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2026 को होगा और सूर्य भी इसी भाव में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 6 फरवरी 2026 को होगा और शुक्र भी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। मंगल का राशि परिवर्तन 23 फरवरी 2026 को होगा और मंगल भी इसी भाव में गोचर करेंगे। राहु पहले से इस भाव में विराजमान रहेंगे। कुल मिलाकर के 5 ग्रहों की युति एक साथ देखने को मिलेगी। राहु सूर्य का एक साथ होने से ग्रहण दोष बनेगा। राहु और शुक्र का एक साथ होने से यहाँ पे लंपट योग बन जाएगा। इसके अलावा सूर्य और मंगल की एक साथ युति शुभ मानी जाएगी। सूर्य और बुध की एक साथ युति शुभ मानी जाएगी और बुध और शुक्र की युति एक साथ शुभ मानी जाएगी यहाँ पे। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय बहुत ही बदलाव वाला समय देखने को मिलेगा। शनि आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे, गुरु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे और केतु अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो समय है मकर राशि वालों के लिए ये बदलाव वाला समय है, ये परिवर्तन वाला समय है और विशेषकर आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला समय रहेगा। और इस समय में आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो आप दोनों के बीच में प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आप दोनों के प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव अथवा परेशानी दिख रही है वो समाप्त होती हुई फरवरी में मुझे दिख रही है। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं वाली स्थिति दिख रही है। कन्फ्यूजन बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ईगो क्लेश दिख रहा है।
पार्टनर जो कि शुरू में बहुत अच्छे से आपको लव करते थे, बहुत अच्छे से चाहते थे, तो बहुत अच्छे से पसंद करते थे, लेकिन इस समय में इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेज का टाइमली जवाब नहीं दे रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, अगर बातचीत हो भी रही है तो उसमें भी ज़्यादातर ब्लेम दोष आपके ऊपर ही ठहरा दिया जाता है, आपके ऊपर ही रख दिया जाता है। तो ऐसे में इन सब बातों से, इन सब झमेलों से, और ये जो एक बातचीत में क्लियरिटी नहीं है, आपको मैसेज नहीं, मतलब पूरी तरह से संदेश मिल नहीं रहा है कि वास्तव में वो क्या करना चाहते हैं आपके पार्टनर, कन्फ्यूज़ वाली स्थिति में है, एक कन्फ्यूजन बनी हुई है। और कुछ मामलों में तो मित्रों इस समय में आपके पार्टनर जो वो कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दोस्त बन के रहेंगे वो आपके साथ, सिर्फ़ और सिर्फ एक दोस्त के नाते आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में ये वाली जो स्थिति बनी हुई है इस समय में, इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में बना हुआ है। और इस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण से आप इस समय में यह अनुभव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में आप फंसे हुए और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर आपका जो गोल है, आपका जो विज़न है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देखेंगे मित्रों, जैसे ही आपका ये 10 फरवरी 2026 के बाद का समय शुरू होगा, ये समय बदलाव वाला समय होगा। और इस समय में आप देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर जो है वो अनब्लॉक कर देंगे आपको। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ खुद से बातचीत शुरू करेंगे, वर्चुअली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, टेक्स्ट आप एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे करेंगे, फोनिकली आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। इस समय में आमने सामने मुलाकात होगी आप दोनों के बीच में, बातचीत की टेबल पे आकर के आप बहुत अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के साथ करेंगे। पुराने जो बीते पल रहे हैं, आपके बीता समय जो रहा है, एक साथ जो गुजारा है आपने, उनको आप याद कर सकते हैं 10 फरवरी 2026 के बाद। और इस समय में आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप दोनों के बीच में सेपरेशन अगर बना हुआ है तो वो सेपरेशन ख़त्म होगा। आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप बना हुआ है तो वो ब्रेकअप समाप्त होगा। इस समय में फिर से आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय में फिर से आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ आपका साथ बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, और ये समय में पैचअप होगा। फिर से आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, और ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि तू मैं वाली जो स्थिति बनी हुई थी एक दूसरे के साथ, वो समाप्त हो जाएगी इस समय में। और इसके अलावा भी मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के कारण से भी पिछले कुछ समय से दिक्कत परेशानी रही है, और थर्ड पार्टी आने के बाद भी आपने ये अनुभव क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी है आपके साथ। तो ऐसे में अब ये जो फरवरी का महीना रहेगा इसमें थर्ड पार्टी जाती हुई पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन, आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। और फैमिली प्रेशर जो उन पे है, या फैमिली का दबाव है, या रिलेटिव या फ्रेंड्स हमेशा आपको लेकर के उनको बुरा बोलते हैं, या आपको लेकर के डिसएग्री हैं, तो यहाँ पे वो लोगों से भी उनको छुटकारा मिलेगा, या उन लोगों से वो दूरी बना लेंगे, या फिर वो लोग उनके साथ इस तरह की बातचीत नहीं करेंगे। और ये स्थिति सामान्य तौर से देखा जाए तो 10 तारीख के बाद से सही होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप दोनों के बीच में बातचीत अच्छी होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में खूब बहसबाजी हुई है, खूब आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, किसी न किसी बात को लेकर के तर्क वितर्क हुआ है, और काफ़ी बहसबाजी होने के कारण से भी आप परेशान रहे हैं। लेकिन अब समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इससे आपको ही वास्तविक रूप में फ़ायदा होगा। ये समय सिंगल लोगों के लिए कोई नया पार्टनर लेकर के आ सकता है, और ये शुरुआत आपकी 6 फरवरी 2026 से मुझे दिख रही है। आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान जुड़ सकता है। 6 फरवरी के बाद कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है, या फिर
6 फरवरी से आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं और ये शुरुआत आप के जीवन में आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है। ये शुरुआत आपके जीवन में किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से शुरू हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो सकती है, या फिर फ़ोनिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, या किसी फ्रेंड्स के माध्यम से, रिलेटिव के माध्यम से, या फिर आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। कहीं जैसे आपको यात्रा वगैरह कर रहे हैं, टूर ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपका साथ सहयोग बढ़ सकता है, तो वहाँ से एक आपकी बातचीत शुरू होगी। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी इंसान आपकी लाइफ में इस समय में आएंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होंगे, क्योंकि पिछले समय में अगर देखा जाए मित्रों, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में वाद विवाद रहा है, उस रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, उस रिलेशनशिप में एक वन साइड वाली फीलिंग रही है। लेकिन अब ये जो रिलेशनशिप आपका शुरू होगा ये वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप रहेगा, और इसमें जो पार्टनर होंगे आपके वो भी बहुत ही अच्छे होंगे। इसके अलावा ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि मित्रों समय अच्छा होने से क्या होगा कि जो एक्स पार्टनर हैं आपके, उनके मन ही मन में इस समय में सकारात्मक भाव आपको लेकर के दिख रहे हैं। उनके मन ही मन में आपको लेकर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। और आप देखेंगे जैसे 12 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा, ये जो एक्स पार्टनर है वो दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, दोबारा आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं, फिर से वापस आपके जीवन में आएंगे। और इसके अलावा मतलब आप ये समझ करके चलो कि इस समय में वो स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, या आपकी इस टाइम में क्या स्थिति है इसका वो आकलन करते, एक अनुमान लगाते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय में ये पार्टनर जो हैं वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मन ही मन किसी को आप पिछले कुछ समय से चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, तो इस प्रकार के भी योग 5 फरवरी 2026 के बाद मुझे दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप मन ही मन किसी को चाहते हैं, मन ही मन पसंद करते हैं और अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है, तो उनके साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है 5 फरवरी के बाद। बातचीत अगर शुरू है, बातचीत कर रहे हैं, तो आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो ये भी शुरुआत 12 फरवरी के बाद होती हुई दिख रही है। दोस्त के नाते अगर पहले से बातचीत आप कर ही रहे हैं और मन ही मन आपको लगता है कि आप उनको पार्टनर अपना बनाना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होती हुई इस महीने में मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत कुछ बदलाव होगा, और इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो रही है, वो कहासुनी ख़त्म होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो समस्या है और ससुराल पक्ष से जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है 17 फरवरी 2026 के बाद। और इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आपस में मनमुटाव है वो समाप्त होगा। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है या हस्बैंड छोड़ करके जा चुके हैं या एक दूसरे से दूरी बना ली है, आप दोनों ने नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन 17 के बाद ख़त्म होगा। 17 के बाद बातचीत शुरू होगी और वाइफ का वापस आने का योग भी इस महीने 25 फरवरी से पहले पहले बन रहा है, और हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको 25 फरवरी से पहले पहले मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप दोनों के बीच में एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के वाद विवाद है तो वो सही होता हुआ दिख रहा है। और अगर इस महीने के अंत तक आप दोनों का कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका फैसला, उसका निर्णय आता है, तो वो निर्णय फैसला पूरी तरह से आपके हक में होगा, आपके पक्ष में होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं, और संतान से संबंधित दिक्कत खत्म होगी। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मिसकैरेज भी अब किसी सूरत में नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए ये समय में विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं।
इस समय में कोई ना कोई रिश्ता आएगा, कोई ना कोई रिश्ता आपको मिलेगा, किसी न किसी से बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी, रिश्ता पक्का होगा। और इस समय में अविवाहित लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रोका एंगेजमेंट होगा और ये रिश्ता किसी डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के माध्यम से या किसी वर्क प्लेस पे भी आप के साथ किसी का रिश्ता आगे बढ़ सकता है, बातचीत हो सकती है। और इसके साथ साथ मित्रों आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, पहले से अगर किसी का रिश्ता हुआ था कहीं पर, जहाँ रोका एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो बातचीत शुरू होगी, रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन आप इस समय में किसी न किसी कारण से मजबूर हैं, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और पहले किसी रिलेशनशिप में तो हैं, वो रिलेशनशिप ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन इस समय में, वर्तमान समय में उसमें दिक्कत परेशानी चल रही है। पहले तो बहुत ही बढ़िया था, तो वो भी यहाँ पर ठीक होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया है मकर राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2026 में किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमें नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।